नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव मैसेजेस लेके जो आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए होगी। जनरल होने की वजह से हर बात आपके साथ रेजोनेट नहीं करेगा। जितना भी रेजोनेट करता है उसको रखें और बाकी को छोड़ दें। हो सकता है बाकी मैसेजेस किसी और के लिए हो। सनसाइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप कैंसर हो यानी कर्क राशि हो तो ये मैसेजेस आपके लिए होगी। जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और इस मैसेजेस को आप 6 से लेके 12 अगस्त तक देख सकते हो। सनसाइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप कैंसेरियन हो यानी कर्क राशि हो तो ये मैसेजेस आपके लिए होगी। देख लेते हैं कैंसेरियन यानी कर्क राशि। पहले हम देखेंगे आपके पर्सन आपसे क्या बात करना चाहते हैं, आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। कैंसेरियन आपके पर्सन आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं, आपके पर्सन आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। गिव थैंक्स फॉर द ब्लेसिंग्स ऑफ लव व्हिच वी गॉट। ये कहना चाहते हैं कि आपको यूनिवर्स को, ईश्वर को धन्यवाद देना चाहिए कि जिस प्यार को आप लोगों ने पाया है एक दूसरे के रूप में, जिस प्यार को आपने पाया है इसके लिए आपको ईश्वर का धन्यवाद करना चाहिए। ईश्वर कहे, गॉड कहे, अल्लाह कहे, जो भी है, जिस भी आप रिलीजन से बिलोंग करते हो, आपके पर्सन का कहना है कि इसके लिए आपको ऊपर वाले की शुक्रिया अदा करनी चाहिए कि आपको ऐसा प्यार मिले हैं, एक दूसरे का साथ मिला है और ये आप डिजर्व भी करते हो। दूसरा देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे और क्या कहना चाहते हैं। देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे और क्या कहना चाहते हैं। A healing. Image yourself and our beloved. We are surrounded in a light. Feel your relationship being headed this very moment. ये कहना चाहते हैं कि हम दोनों एक दूसरे के तो बिलावेड हैं, मतलब आप और आपके पर्सन। तो आपको ये इमेजिन करना चाहिए, सोचना चाहिए कि आप दोनों एक दूसरे के साथ हो और एक जो यूनिवर्सल जो लाइट होता है, मतलब एक रोशनी, प्यार के रोशनी आप दोनों के ऊपर गिर रहा है। मतलब ये एक इमेजिनेशन है और बहुत हायर लेवल की ये बातें हैं कि आप दोनों साथ में हो और आपको ये महसूस करना है कि आप लोगों की जो साथ है, क्योंकि इन्होंने पहले ही कार्ड कितने रिलेटेड आते हैं, मैं ये देख के हैरान हो जाती हूँ कि पहले ही उन्होंने कहा कि आपको यूनिवर्स को धन्यवाद करना चाहिए कि आपको ऐसा प्यार मिला है एक दूसरे का। दूसरा उन्होंने कहा हीलिंग के बारे में कि आपको इमेजिन करना चाहिए कि आप दोनों एक दूसरे के साथ हो और एक यूनिवर्स का एक ब्लेसिंग्स जो एनलाइटेड कर रहा है आप लोगों को, एक दूसरे के साथ रहते हुए भी आप यूनिवर्स का वो ब्लेसिंग्स आपको मिल रहा है, एनलाइटेड कर रहा है और आप लोग हील हो रहे हो। एक दूसरे की जो भी परेशानी है, जो भी दर्द है वो खत्म हो रहा है। देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे और क्या कहना चाहते हैं। देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे और क्या कहना चाहते हैं। देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे और क्या कहना चाहते हैं। You instantly know what is right or what is wrong and you have the power to say नो और वॉक अवे। ये कहना चाहते हैं कि आप ये जानते हो क्या सही है क्या गलत है और आपके पास ये पावर भी है कि आप उस सही को सही, गलत को गलत कहो और कभी भी आप इस रिश्ते से मूव ऑन कर सकते हो। बहुत फ्रीडम है आपको इस रिश्ते में। ये कहना चाहते हैं कि कोई ज़बरदस्ती नहीं है, हम मैच्योर हैं और आपके पास वो पावर है। आप सही को सही, गलत को गलत, कुछ आपको अच्छा लग रहा है तो बोलिए, बुरा लग रहा है तो भी बोलिए। आपको मूव ऑन करना है तो भी आप फ्रीडम के साथ मूव ऑन कर सकते हो। आप पर कोई ज़बरदस्ती नहीं, जो आपको सही लगे आप कर सकते हो। देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे और क्या कहना चाहते हैं। कैंसेरियन देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे और क्या कहना चाहते हैं।
बैलेंस, लव इज नॉट ऑलवेज अबाउट एग्रीमेंट जस्ट फॉर शेक ऑफ इट। ये कहना चाहते हैं कि रिलेशनशिप जो है, लव जो है, प्यार जो है, ये कोई एग्रीमेंट नहीं है कि तुम मेरे लिए ये करोगे तो मैं वो करूँगा, आप मेरे लिए ये करते हो तो मैं आपके लिए वो करता हूँ, आपने कहा था ये होगा वो होगा। नो, ये ऐसा एग्रीमेंट नहीं है कि वो कर रहा है तो हमें भी करना पड़ेगा। आप अपने तरफ से कुछ भी कर सकते हो उनके लिए, वो अपने तरफ से कर सकते हैं। दिल मिलनी चाहिए, सच्चाई होनी चाहिए। और आप बहुत दूर हो एक दूसरे से, लेकिन कभी कभी अगर आप मिल भी लेते हो, बात भी कर लेते हो, इसके मतलब ये है कि उनके दिल में आप हो और आपके दिल में भी वो है। तो हमेशा एग्रीमेंट, अरे आपने फ़ोन नहीं किया, अरे आपने मैसेज नहीं किया, नहीं, ये प्यार नहीं है, ये ऑब्सेशन है। लेकिन अगर ओरिजिनली आप किसी से प्यार करते हो, आप 100 माइल दूर रहो, 1000 माइल दूर रहो, दिल आपका जुड़ा हुआ रहेगा। यही वो कहना चाहते हैं कि बैलेंस, हमेशा ये देखना नहीं है कि उसने मेरे लिए क्या किया तब मुझे ये करना है, नहीं, ये प्यार नहीं है। प्यार में बैलेंस होनी चाहिए, सोच में बैलेंस होनी चाहिए, सैक्रिफाइसेस होनी चाहिए। अब हम देखेंगे आपका फिनेंशियल स्टेटस। देख लेते हैं आपके पर्सन ने आपके लिए क्या क्या कहा, फिर हम देखेंगे आपका फिनेंशियल स्टेटस और बाद में आपका कोई भी एक क्वेश्चन जिसका आंसर आपको येस और नो में चाहिए। आपको आपके पर्सन ने कहा कि धन्यवाद दीजिए यूनिवर्स को कि आप लोगों को एक दूसरे के साथ मिलाया और वो प्यार मिला। दूसरा, उन्होंने हीलिंग का कहा। तीसरा, उन्होंने बैलेंस करने के कहा। चौथा, उन्होंने कहा कि आपके पास वो पावर भी है कि आप कभी भी इस रिश्ते से मूव ऑन कर सकते हो। अब हम देखेंगे आपका फिनेंशियल स्टेटस। अब हम देखेंगे आपका फिनेंशियल स्टेटस कैसे रहने वाला है। देख लेते हैं आपका फिनेंशियल स्टेटस कैसे रहने वाला है। भैया आपका तो लक बदलने वाला है भाई, कहीं से आपको पैसा मिलने वाला है। कुछ लोगों के लिए एंसेस्टर प्रॉपर्टीज मिलने वाला है, कहीं आपने पैसे इन्वेस्ट किए थे वहाँ से मिलने वाला है, कहीं आपका जो लक है वो बदलने का वक्त आ गया है। द वर्ल्ड का कार्ड है, जिस तरीके से चल रहा था फिनेंशियल स्टेटस आपका, उसमें परिवर्तन आएगा। कोई बिलावेट आपको कोई गिफ्ट वगैरह दे सकता है, कोई पैसा दे सकता है, कहीं से इंसेस्टर जो प्रॉपर्टीज़ है वो मिलना दिखाई दे रहा है कि कहीं से आपको पैतृक संपत्ति जो है वहाँ से कुछ पैसे मिल सकते हैं। आपके समय बदलने वाला है, लक बदलने वाला है। और आपका कहीं ट्रैवलिंग का भी कुछ हो सकता है। पैसे, अगर आप ट्रैवलिंग के बिजनेस में हो तो वहाँ से भी पैसा मिल सकता है। आपको एक पैसे से लेके कोई एक ऐसा डिसीजन लेना पड़ सकता है कि जिससे आपका फिनेंशियल लॉसेस भी ना हो। पैसा आ रहा है लेकिन आप किसी ऐसे जगह पर पैसों को इन्वेस्ट मत करो जहाँ इन्वेस्ट करने से आपका लॉसेस भी हो सकता है, इसका भी ख्याल रखिएगा। पैसा आ रहा है इसका मतलब ये नहीं कि आप कहीं भी उसको इन्वेस्ट कर दो। सोच समझ के इन्वेस्ट करना, सही डिसीजन लेना, सुनना सबकी, करना अपनी मन की जो आपको सही लगे। अब हम देखेंगे आपका वो एक क्वेश्चन जिसका आंसर आपको येस और नो में चाहिए। देख लेते हैं आपका कोई भी एक क्वेश्चन कैंसेरियन जिसका आंसर आपको येस और नो में चाहिए था। देख लेते हैं यूनिवर्स एंजल आपको क्या आंसर दे रहा है। आपके लिए कहा जा रहा है कि जो भी आप सोच रहे थे, जिन लोगों ने अब तक वो क्वेश्चन मन ही मन नहीं सोचा है तो वीडियो को पॉज करें, सोचे और आके देखें। जो पहले से नहीं देख रहे हैं वीडियो, बहुत सारे लोग होते हैं बीच बीच के छोड़ के देखते हैं तो उन्होंने शायद उनको पता नहीं है। तो आप वीडियो को पॉज करें और देखें कि आपका कोई भी एक क्वेश्चन जिसका आंसर आपको येस और नो में चाहिए और आप उस क्वेश्चन को सोच के आइए, फिर आंसर देखिए।
आंसर ये है, देयर समथिंग बेटर। यूनिवर्स आपसे ये कहना चाहते हैं कि जैसा आप सोच रहे हो, जितना आपकी सोच है इससे कई गुना अच्छा चीजें आपके लिए इंतजार कर रहा है और आपको उसका अप्रिशिएट करना पड़ेगा कि मेरे लिए बहुत अच्छा चीज इंतजार कर रहा है। आपके सोच से परे यूनिवर्स जब देता है तो बोलते हैं ना कि छप्पर फाड़ के देता है, तो उतना आपने सोचा भी नहीं है, उससे बहुत अच्छा कुछ आपके लिए इंतजार कर रहा है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।